उसके वादे पर अब भी भरोसा करता हूँ। 1000 बार जिसे आजमा लिया है। नेताओं के वादे पर भरोसा करने के अलावा विकल्प भी क्या है? चाहे आप जितनी बार उन्हें आजमा लो, चाहे वो जितनी बार आपको धोखा दे दे। दोस्तों, राजनीति की यही तो खासियत है। यह आपको भरोसे और आजमाइश के बीच झूलने पर मजबूर कर देती है। और राजस्थान की राजनीति तो ऐसे मोड़ पर ले रही है जहां हर दिन नया ड्रामे का मजा मिलता है। आज फिर से एक नया ड्रामा आया है। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको विस्तार से। आज हम बात करेंगे देवली उनियारा सीट पर हो रहे इस चुनावी दंगल की, जहां एक तरफ जेल में बैठे हैं नरेश मीणा, तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लाखों पसीने भी जगमोहन मीणा को बचाते नहीं दिख रहे हैं। आखिर क्या हुआ ऐसा जिससे पूरा पासा ही पलट गया? साथ ही हनुमान बेनीवाल की का जो है गुर्जर कार्ड वाला चाल कितना सफल हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और राजकुमार रोत क्या वाकई कमजोर पड़ गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्या होगा उपचुनाव का नतीजा, पूरा मामला जानेंगे। तो चलिए राजस्थान की सियासत का ये उलटफेर और समीकरण आज विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। चुनावी परिदृश्य की शुरुआत होती है। अब भाई, कल हमने आपको बताया था कि जो है देवली उनियारा में बीजेपी के जो है केसी मीणा का प्रदर्शन कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने अपना दम दिखाया। कई जगह कहा जा रहा था कि बीजेपी यहां बाजी मार सकती है, लेकिन नरेश मीणा की राजनीति और उनके समर्थकों का दावा है कि ये सीट तो उनकी जेब में जा चुकी है। भले ही वो जेल चले गए हो, पर तब तक वोट पड़ चुके थे और वो सीट उनकी हो चुकी है। सोचिए जरा, जो है 70,000 मीणा वोटर्स में से लगभग 80% वोट अगर नरेश को मिले तो उनकी जीत लगभग पक्की लगती है। साथ ही विजय बैंसला और सचिन पायलट का नाम जो है लेकर उन्होंने जो राजनीति की, उसके बदले 5-6 हजार गुर्जर वोट भी उन्हें मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और तो और 10% एससी, 30% मुस्लिम और 50% माली समुदाय भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या इन वोट को लेकर नरेश मीणा की जीत अब पक्की मानी जाए? अब सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े हकीकत हैं या सिर्फ उनके समर्थकों का ये उत्साह है? ये कल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं नरेश मीणा की स्मार्ट स्ट्रेटजी की। कि आखिर वो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी जिसकी वजह से उन्हें इतने वोट मिले। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है समराव होता गांव पुलिस प्रशासन को फंसाकर अपने समर्थकों को खुलकर वोट डालने का मौका दिया, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ। और जो नुकसान केसी मीणा की वजह से हो सकता था, उसकी भरपाई उनके समर्थकों ने जमकर कर दी है। भले ही नरेश मीणा जेल में हो, पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नरेश वाकई ये चुनाव जीतते हैं तो पूर्वी राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा, क्योंकि उन्होंने बगावत की थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ये कांग्रेस को हथियाए पर डाल सकते हैं, ठीक वैसे जैसे रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर में बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया था। खैर, ये पूरा मामला कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या ये दावे सच में बदलेंगे नतीजों में, या फिर सिर्फ ये चुनावी शोर तक ही सीमित रह जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। अब ये कल क्लियर होगा, पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, में कमेंट में बताइएगा। और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।